ठंड जिस तरीके से भीषण पड़ रही है इस समय पूरे उत्तर भारत में, उस पर हम आपको अपनी ये खास पेशकश दिखाने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली को देखिए तो हिल स्टेशन से ज्यादा ठंड हो जाती है। कई शहरों को उत्तर भारत में देखिए तो कोहरे का पर्दा ऐसा है कि लगातार कई दिनों से वो छट ही नहीं रहा है। उत्तराखंड बर्फबारी देख रहा है, ठंड के तमाम कीर्तिमान को तोड़ रहा है। कश्मीर में आए हमको बहुत अच्छा लगा। हमने कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा। कश्मीर के बारे में कहा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रूए जमीन पर बहिश्त और जन्नत और फिरदौस को अगर कहीं रखा है तो वो यही है, यही है, यही है। ठंड बहुत है भैया, इतनी ज्यादा ठंड तो शायद भोपाल में कभी हुई नहीं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और राजधानी भोपाल में हल्का कोहरा भी देखने को मिला है। लोगों के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा सर्दी है और हम लोगों को तो सहन ही नहीं हो रहा है। काम कर रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये सर्दी घातक हो सकती है, बीमार भी कर सकती है। शीतलहर से दिल्ली कांप रही है। मौसम विभाग का संकेत है कि राहत अभी नहीं। दिल्ली एनसीआर में भी आइसोलेटेड रेनफॉल, थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म का भी पॉसिबिलिटी रहेगा। वो रहेगा मेनली 22 और 23 तारीख को। सफेद बर्फ ने जम्मू कश्मीर में कहीं खुशी तो कहीं मुश्किलों का मौसम ला दिया। इससे उबरने के आसार अभी नहीं। कश्मीर में पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी के बाद अब ठंड में फिलहाल कोई राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है। रात में लगातार तापमान लुढ़क रहा है। पहाड़ी इलाके हिमखंड बने खड़े हैं। बेहतरीन स्नोफॉल है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। बच्चे सारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है। फ्रेश स्नोफॉल पड़ी है, एकदम मजा ही आ गया है। मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे ने कोहराम मचा रखा है। देश के रेगिस्तानी क्षेत्र भी भयंकर कोहरे के साथ कोल्ड अटैक से त्रस्त है। ठंड के हमारा निकला नहीं जा रहा, लोग रजाइयों में से भी नहीं निकल रहे। बाजार में बिल्कुल भी धंधा नहीं है। तो घरों में रजाइयों में दुखे हुए हैं। सर्दी इतनी है कि प्रशासन को जगह जगह अलाव की व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। कोहरा बहुत ज्यादा ही पड़ रहा है और मार्केट में लोग बाग कम निकल रहे हैं। देश के जिन हिस्सों में कोहरे और शीतलहर ने पहले ही जान आफत में डाल रखी है, वहां रह रहकर हल्की बारिशों ने चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। जिन इलाकों में बर्फबारी ने पर्यटन को अच्छी खबरें दी हैं, तो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें डोडा जिले के भलेसा की हैं, जहां एक एम्बुलेंस बर्फबारी के चलते मुश्किल से निकल पा रही है। हमारी ड्यूटी जो है 24/7 है। हमारे हिली एरियाज के लिए बर्फ है, बारिश है या आग कहीं लगती है, वहां के लिए तैयार होना चाहिए। तो मुश्किलात तो सर काफी हैं, लेकिन हम इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं तो इतनी बर्फबारी हो रही है कि रास्ते, पुल और टनल तक बंद हो रहे हैं। कठुआ, सोनमर्ग, पुंछ, राजौरी, डोडा, जम्मू कश्मीर में हर जगह सफेदी छाई हुई है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बर्फबारी के कई दौर अभी और आ सकते हैं। मुश्किलें मौसम के साथ आई हैं तो कई विंटर स्पोर्ट्स के तौर पर रोजगार भी आया है और पर्यटकों के लिए खुशखबरियां भी हैं। बर्फबारी के बाद फर शूज़ की बहुत डिमांड लग गई है क्योंकि बिजनेस काफ़ी टाइम से डाउन था, तो अब ये कल से बर्फ़ हो गई है तो इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है फर की, कंटिन्यूसली डिमांड रहती है। ये 10-20 दिन तक रहेगी। जब एक बर्फ़ गिरती है फिर दूसरी गिरती है तो उसकी भी डिमांड फिर 20-25 दिन तक रहती है। टोटल ये 3 महीने का सीजन होता है बर्फ़ का। जैसे हमारा सिर और हमारे पैर जितने भी, जहाँ तक देखा जाए, पैर जब तक न गर्म हो जाएंगे तब तक पूरी बॉडी हमको गर्म नहीं हो सकती है। जब पैर गर्म होंगे तो पूरी बॉडी गर्म हो सकती है। इसीलिए फर शूज की जरूरत हमें है, फर शूज लगाने पड़ते हैं हमें, तभी जाके इंसान का कुछ बनता है। क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है हमारे कश्मीर में, ये तो जन्नत ही है। तो यहाँ देखो कल से बर्फबारी जो जितनी हुई तो टूरिस्ट भी बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। बर्फबारी से सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सब ढक चुके हैं। कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन यही खूबसूरती इस मौसम के गहराते गहराते भयावह भी हो जाती है। यहाँ का जो विंड चिल फैक्टर होता है, ये तेज हवाएं जो आप इस समय देख रहे हैं, ये बहुत अधिक होता है। बर्फ की चादर में लिपटी वादियां, सफेद आफत का कहर, तापमान 0 से नीचे। सैलानियों के लिए स्वर्ग बना कश्मीर। कश्मीर का शायद ही कोई इलाका हो जिसका कुदरत ने सफेद श्रृंगार न किया। गुरेज, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, बारामूला, गुलमर्ग, हर इलाके, हर जगह जर्रे जर्रे में सफेदी समाई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही ताजा बर्फबारी ने पूरी वादी को गुलजार कर दिया है। दिसंबर के आखिर से लेकर 15 जनवरी तक जम्मू कश्मीर का नजारा ही अलग होता है, लेकिन इस बार बर्फिस्तान के रूप में पहचाने जाने वाले इलाके 15 जनवरी के बाद भी अलग अंदाज में दिख रहे हैं। लगातार श्रीनगर में पिछले 1 महीने से माइनस टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। -2 था अगर आज जो बीती रात की बात करें, और आने वाले दिनों में -5-6 दोबारा जो है पारा गिर सकता है। इस वक्त हम श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में हैं और ये आंचार लेक, जो एक और फेमस लेक है घाटी की, उसका ये इलाका है। बाहरी इलाका जैसे आप देख सकते हैं, जो भी छोटे छोटे पानी के जो ये स्रोत हैं, पानी के जो छोटे छोटे पॉन्ड्स और बाकी छोटे छोटे नाले हैं, वो अभी भी जमे हुए हैं। और ये पिछले 1-1.5 महीने से लगातार घाटी में जो है आइस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा जो है ठंड थी और माइनस टेम्परेचर लगातार -7, 8 और 10 तक घाटी के कई इलाकों में गिरे हैं। गुलमर्ग आए सैलानियों का स्वागत ताजा बर्फबारी ने किया है। 13 जनवरी के बाद बर्फबारी बंद हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू है। देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने फिर से पहुंचने लगे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अभी कल हम लोग सोनमर्ग में जाके आए तो वहाँ का व्यू बड़ा ही शानदार है। तो अभी आज का हमारा प्लान है गुलमर्ग जाने का। ये एक तरह से हेवन है जो कहा जाता है ना, कश्मीर स्वर्ग है दुनिया का, तो यहाँ पे जरूर आना चाहिए। पहाड़ों को हम देख रहे हैं, इन पहाड़ों को इतने बर्फ में कभी हमने नहीं देखा था और इतने व्हाइटनेस में कभी नहीं देखा था हमने। आज पहली बार हमने देखा। गुलमर्ग की सबसे ऊंची चोटी है अफरवाट। रोमांच के शौकीन पर्यटक यहाँ भी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई और -7 के तापमान में यहाँ का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं। बिल्कुल जो बर्फ का पानी, आइस कोल्ड वाटर का झरना है,
कभी कभी तो इतनी ठंड रात में होती है कि झरने का कुछ हिस्सा भी जो है फ्रीज हो जाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत नजारे हैं। मैं तारिक को कहूंगा अपने पीछे उस तरफ भी आपको दिखाएगा। अगर यहां से खूबसूरती है तो वहां से दोहरी खूबसूरती है, क्योंकि एक मस्जिद है, मस्जिद के उस तरफ एक पहाड़, और पहाड़ की जो चोटी है उस पे इस वक्त धूप पड़ रही है और वो भी जो है खिल उठी है। डोडा में तापमान भी शून्य के नीचे गोते लगा रहा है। ठंड किस कदर प्रचंड है, पहाड़ों से गिरते हुए पानी के जमे झरने गवाही दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से न्यूनतम तापमान -6 से -7 डिग्री बना हुआ है। श्रीनगर में न्यूनतम पारा -2 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे डल झील पूरी तरह जम चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में यहां और बर्फबारी होगी। 20 जनवरी के बाद भी जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि लेह में भी -15 डिग्री तक तापमान जा सकता है, लेकिन सैलानियों के लिए ये बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं होगी। हम जो है 16-17 साथी यहाँ पर आए थे घूमने के लिए। 6-7 दिन से यहाँ पर जो श्रीनगर के अंदर थे, लेकिन स्नोफॉल हमको नहीं मिला था, और अभी हमारे साथियों ने स्नोफॉल को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत खुशी हुई और हमारे जो है जहन के अंदर एक इंबिसात और सुरूर हो गया। कश्मीर में आए हमको बहुत अच्छा लगा। हमने कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा और ऐसा माहौल देखा, बहुत अच्छा लगा हमको कश्मीर में। और कश्मीर वालों ने हमारी बहुत अच्छी स्वागत भी किया और काफी हमारा मतलब मेहमान नवाजी भी की, हमें बहुत अच्छा लगा। शोपियां में आसमान से आफत बरस रही है। पूरे इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। काजीगुंड के जवाहर टनल के एंट्री पॉइंट पर बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक बंद है। सड़क किनारे कई गाड़ियां खड़ी हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह कैंपस और आसपास का पूरा इलाका बर्फिस्तान बना हुआ है। डोडा के भालेसा में भी कुदरत का ऐसा ही नजारा है। बर्फबारी के बीच लोग काम पर निकलने को मजबूर हैं। रामबन में बर्फबारी हालात की गवाही दे रही है। बर्फबारी से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। कड़कड़ाती ठंड में इस बार नुकसान भी बड़ा हुआ है। लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ठंडे तापमान के कारण भारत में हर साल करीब 6,55,400 मौतें होती हैं, जबकि गर्मी के कारण करीब 83,700 लोग दम तोड़ते हैं। हर साल लोगों को सर्दी का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार ये चाहत लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। पहाड़ों में बर्फ को सफेद सोना कहा जाता है, क्योंकि ये सोने जितना ही अनमोल होता है। कितनी बर्फबारी हुई है, किस समय पर पड़ी है, ये निर्धारित करती है कि जो स्थानीय पैदावार है उस पर किस तरह का असर देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ हिस्सा बर्फ से ढका है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी बर्फबारी का इंतजार कर रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच हम आपको दिखाते हैं कि इस दफा जो ठंड का मौसम रहा है वो कितना सामान्य और कितना असामान्य रहा है। हिमाचल प्रदेश पर सफेद आफत का कहर जारी है। यहाँ पे चारों तरफ स्नोफॉल है और अभी मैं मॉलगेट में हूँ और काफी अच्छा लग रहा है, बहुत हैप्पीनेस लग रहा है यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम है मेरा। हाँ, ये तो जन्नत से ही नजारा है और कभी मैंने देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो मुझे तो जन्नत सा फील हो रहा है। जब से हम आए बिल्कुल स्नो ही स्नो गिर रही है और सब तरफ स्नो ही स्नो हो रही है और ऐसा नजारा बहुत अच्छा है। स्नो ही अच्छी लग रही है, बस स्नो से ही सब चीजें अच्छी लग रही हैं। जन्नत के जैसा है ये मनाली। यहाँ पे नजारा इतना अच्छा है, बिल्कुल जन्नत के जैसे ही मनाली है। हर तरफ स्नो ही स्नो है, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। रात से कमरे के बाहर हमारे स्नोफॉल है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आए थे बर्फ देखने, पर लकीली हम लोगों को स्नोफॉल भी मिल गई है, तो इसके लिए तो हम वेरी ग्रेट फील कर रहे हैं। बट स्नो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि कहीं भी हम घूम नहीं पा रहे हैं। बट आप देखोगे हर जगह मनाली में स्नोफॉल है, जिस वजह से लेकर आई है, तो दूसरी तरफ पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह है। मनाली जो है चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ है
और चारों तरफ स्नो ही स्नो है। हमारे होटल के पास इतनी स्नो थी, देखा नहीं जा रहा था हमसे। बहुत स्नोफॉल है माल रोड में। यहाँ पे आए हैं हम मनाली में, बर्फ ही बर्फ हो रहा, पूरा माहौल बहुत अच्छा बन रहा है। ये नजारे कहीं नहीं मिलेंगे, बस मनाली में मिलेंगे। अबे बहुत सारा स्नो है एंड दिस इज अमेजिंग गाइस, दिस इज अमेजिंग। ये बस बर्फ ही देखने पैसा खर्चा करके आए हैं यूपी से। बहुत प्यारा व्यू है और बर्फ ही बर्फ है, बस आए यहाँ एंजॉय करें। अभी देख रहे हैं आप कितना अच्छा माहौल है। हमटा वैली में हूँ एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। पूरा मतलब स्नो ही स्नो है। लिटरली ड्रीम कम ट्रू है यहाँ पे आना। इतनी स्नो है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम किसी बाहर कंट्री में, स्विट्जरलैंड एंड ऑल ऐसी कंट्री में हम लोग हैं। तो काफी अच्छी बर्फ पड़ी है, स्नोफॉल देखने आए थे हम। और ये हमारे पीछे इग्लू बने हुए हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं और स्टे करने का हमारा इरादा है। तो हम देखते हैं अभी क्या रहता है। बाकी मजा आ रहा है और जगह स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी है, मजा आ गया। ये रोहतांग है। मनाली से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर रोहतांग पर्यटन के नजरिए से काफी अहम है। यहाँ अटल टनल के आसपास हुई बर्फबारी से मानो सब कुछ जम गया है। हिमाचल प्रदेश में 20 दिसंबर के बाद से ही जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें भी ताजा हालात की गवाही दे रही हैं। हिमाचल का ये हिस्सा पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में है। यहाँ की गलियां, सड़कें, इमारतें, पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ से ढक गए हैं। सड़कों का तो आलम यह है कि यहाँ बर्फ की मोटी परत से छुपकर मानो सड़क गायब हो गई है। गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है। लगातार बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक कांगड़ा पहुंच रहे हैं। यहाँ की वादियों में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिख रही है। चारों ओर सफेदी और कुछ भी नहीं। हरे भरे पेड़ पौधे भी बर्फीली चादर ओढ़े हुए हैं। और स्नोफॉल हुआ और ये मेरा पहला टाइम है स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने का। और ये मेरी दोस्त संजना है और बहुत मजा आ रहा है। आज हम बर्फ देखने के लिए यहाँ पे आए और हमें बहुत आनंद आ रहा है। और जिस हिसाब से यहाँ पे बर्फ पड़ी है तो आनंद का बड़ा माहौल है। बर्फ जो है यहाँ पे इस सीजन की दूसरी बर्फ गिरी हुई है और हमें इधर हम आए हुए हैं एंजॉय के लिए और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि इस मतलब हमारे इलाके में बर्फ पड़े और पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए ढेरों संख्या में हमारे यहाँ पे आए ताकि यहाँ का और भी मतलब ये पर्यटन स्थल जो है और आगे विख्यात हो। कांगड़ा में इस बार कुदरत की जबरदस्त मेहरबानी हुई है। बर्फबारी के बीच पर्यटक इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी का ये दूसरा दौर है। इससे पहले 10 दिन पहले ही बारिश के बाद जबरदस्त बर्फबारी हुई थी। अब एक बार फिर से ये दौर शुरू हुआ है। बर्फबारी शुरू होने के साथ ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई बर्फबारी असामान्य है या फिर ऐसा होना इस मौसम के लिए नॉर्मल है। इस पर मौसम वैज्ञानिकों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि जनवरी में बर्फबारी सामान्य है, लेकिन 15 जनवरी के बाद जिस तरह बर्फबारी हो रही है वो असामान्य है। दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ की फ्रीक्वेंसी कम है। अब तक कोई बड़ा पैटर्न एक्टिव नहीं हुआ, इसलिए हिमाचल में अब तक बर्फबारी हो रही है। आपका कोल्ड वेव का स्थिति भी आपका थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में आई है। और अगर देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव का स्थिति आई है और सीवियर कोल्ड वेव, और पंजाब से आई है, जम्मू एंड कश्मीर से आई है। मौसम के बदलते हालात की वजह से ही शिमला की तस्वीर भी इस बार 15 जनवरी के बाद से बदली हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी ने पर्यटकों को निमंत्रण दिया है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर